नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल इंडिया न्यूज। मैं हूं प्रीति दुबे। शाहजहांपुर बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंची बसपा की राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा। शाहजहांपुर में आज बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से जनपद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शहर के एकलान में सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा पहुंची और उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया। श्रीमती कल्पना मिश्रा ने सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। रात में महिलाएं अकेली घर से रोड पर नहीं निकल सकती है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार महंगाई चरम पर है। भाजपा सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। आज प्रदेश की जनता बहन जी के शासनकाल को याद कर रही है और बसपा सरकार में जो विकास के कार्य कराए गए थे उन्हें आज प्रदेश की जनता याद कर रही है। उन्होंने कहा कि बहन मायावती ने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और विकास पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने महिलाओं के लिए विकास की विभिन्न योजनाएं चलाई थी। बहन जी के शासनकाल में सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलता था। आपने देखा कि कोरोना काल में भाजपा की सरकार में लाखों लोग मर गए, सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। बसपा सरकार में सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई थी। बसपा सरकार में महिलाओं को तुरंत न्याय मिलता था। उन्होंने कहा कि बहन जी का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, वह जो घोषणाएं करती थी वही योजनाएं लागू करती थी। उन्होंने कहा कि 2022 में बसपा की सरकार आने पर नारी शक्ति का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि 2022 में अधिक से अधिक पार्टी के कैंडिडेटों को भारी मतों से जीताकर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। वही सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि इस सरकार में गरीब आदमी, किसान आदमी सब परेशान है, गुंडागर्दी चरम पर है। उन्होंने कहा 2022 आ गई और जनता को एक बार इस सरकार को बदलने का मौका फिर मिला है। इस मौके को जाने ना दें। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। किसानों की सुरक्षित नहीं। इसी प्रकार इसके पहले बीजेपी सरकार के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने, वो तो आप लोग नाम से जानते हैं कि गुंडा राज की सरकार कही जाती है। उस सरकार को लोग गुंडा राज कहते हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता जिसमें नजर पड़ जाए उनके घर को हड़पने या किसी भी जहाँ पे उनको हटाने की कोशिश में लगे रहते थे। माँ बेटियां बहन भी उनकी सरकार में महफूज नहीं थी। साथ में विकास के काम के नाम पे उन्होंने क्या किया कि बहन जी के जो काम थे, प्रोजेक्ट थे, उनपे सिर्फ मुहर लगाने का काम किया। जैसे कि मेट्रो है, आपका एक्सप्रेस वे और यहाँ पे लखनऊ के जलेश्वर मिश्रा पार्क जो कि माननीय काशी राम के पार्क पे बहुत बड़ा पार्क 250 बीघे में बना हुआ है, तो उसका सिर्फ पार्टी उन्होंने क्या किया कि नाम चेंज कर दिया। आज शायद जलेश्वर मिश्रा जी जिंदा होंगे तो वो भी इसको अपना अपमान समझते, ना कि सम्मान समझते। यहाँ तक वहाँ की जो स्टेडियम था जिसका कि बहन जी ने, माननीय बहन जी ने 2012 के अंदर भूमि आवंटन से लेके उसका बजट तथा डीपीआर सभी तय कर दिया था मेट्रो का और स्टेडियम का भी, उसका बनाने का और उसका नाम देने का। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सबसे मुख्य बात यह है कि आज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वो कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। अब आपने अभी लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए, लखीमपुर में किस बर्बरता से इंसानों की मौतें हुई हैं, किस तरह इंसानों की हत्याएं की गई हैं, लेकिन अभी तक उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम राज्य कहा जाता है लेकिन चारों तरफ रावण राज्य का स्थापना चल रही है। सवाल ये है कि जब लगातार कहा जा रहा है कि जो 5 उत्तर प्रदेश जो लड़ाई है दो पार्टियों की जाए, लेकिन बीएसपी किस तरीके का बड़ा दावा करती है। देखिए, लड़ाई और 200-400 लोगों को लेकर के मैदान में कूदने से या फोटो खिंचा लेने से या कुछ मीडिया वाले बंधुओं के माध्यम से नहीं होती है। लड़ाई ज़मीनी अगर आप जाके देखेंगे, अभी हम लोग कल इलाहाबाद जनपद में होकर के आए हैं, वहाँ के 9 विधानसभा सीटों पे हम लोगों ने भ्रमण किया है। प्रत्येक सीट पर वहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहा है और आने वाले 2022 में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से बहुत ज़्यादा बढ़ करके कम से कम 250 सीटों पर जीत करके बहुमत सरकार। तो गठबंधन की भी कोई संभावना बन रही क्या?
अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है। हम लोग जो है पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि आप लोगों को भी बचा के रखना है, आप लोगों को संभाल के रखना है, क्योंकि ये सबके साथ साथ आप लोगों को बहुत तगड़ा अटैक चल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।